Hello learners, welcome to my channel. So today we will start chapter 13, the value of work. Vivekanand ji once said, when you are doing any work, do not think of anything beyond. Do it as a worship, as the highest worship, and devote your whole life to it for the time being. तो विवेकानंद जी के स्टेटमेंट से इतना तो क्लियर है कि आज हम जिस टॉपिक पर बात करने वाले हैं दैट इज रिलेटेड टू द वर्क. सो व्हाट इज इन द चैप्टर? आज हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ एक्टिविटीज दैट पीपल एंगेज इन एंड व्हाट इज देयर कंट्रीब्यूशन टू आवर एवरीडे लाइव्स. तो लेट्स गो. आज के इस चैप्टर को हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है. इस वीडियो में आज हम टॉपिक 1 कवर करेंगे एंड टॉपिक 2 मिलेगा आपको इसके नेक्स्ट पार्ट में. तो टॉपिक 1 है व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ एक्टिविटीज दैट पीपल एंगेज इन. 2 टाइप्स की एक्टिविटीज होती हैं, इकोनॉमिक एक्टिविटीज एंड नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज. मतलब जितने भी वर्क होते हैं, जितनी भी एक्टिविटीज होती हैं, उनको हम 2 कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं. अनु और कबीर 2 फ्रेंड्स हैं और दोनों प्ले करते हैं पार्क में. तभी उन्होंने देखा कि उनकी एक नेबर गीता आंटी जो इंडियन एयरफोर्स में पायलट है वो टैक्सी से उतरती है. तो अनु कबीर को बोलती है कि ऐसी यूनिफॉर्म तो उसने कबीर के घर पर देखी थी. तब कबीर बताता है वो यूनिफॉर्म उसके दादाजी की थी जो बीएसएफ यानी बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स में वर्क करते थे, बट अभी वो रिटायर्ड है. तो पहले उसके दादाजी को सैलरी मिलती थी, बट अब उसके दादाजी अपना टाइम पास कैसे करते हैं? नेबरहुड के बच्चों को फ्री ज्योग्राफी क्लासेस देते हैं, वेजिटेबल गार्डन में वो वर्क करते हैं अपने खुद के घर के, और अपने घर के लिए एरेंड्स यानी कि डेली ग्रोसरी और डेली नीड्स का सारा सामान लाकर देते हैं. तभी फिर अनु बताती है कि उसके पेरेंट्स एक रेडीमेड गारमेंट्स की शॉप चलाते हैं. पापा तो जल्दी चले जाते हैं बट मम्मा उन लोग को स्कूल से आने के बाद जाती है. और उसके बाद उसकी मदर वॉलंटरली एक ग्रुप को, विमेन के ग्रुप को निटिंग भी सिखाती है. वॉलंटरली मतलब उनको वहां कोई मनी नहीं मिलता है. फिर अनु बताती है कि उसके बड़े भैया रोहन जो एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर है वो वीकेंड्स पर वॉलंटरली बच्चों को कंप्यूटर स्किल्स सिखाते हैं. वाओ, हम लोग कितना कुछ करते हैं. तो जितनी भी एक्टिविटीज हैं जिनमें मनी इन्वॉल्व होता है या हम मनी के लिए कोई काम करते हैं, ऐसी एक्टिविटीज को कहा जाता है इकोनॉमिक एक्टिविटीज. लेट्स एक्सप्लोर ऑन पेज नंबर 185. अब यहाँ पर जो हमने स्टोरी अभी सुनी थी और देखी थी उसके कैरेक्टर्स हैं और हमें बताना है कि ये एक्टिविटीज जिसमें वो पर्सन इन्वॉल्व है या इंगेज्ड है वो इकोनॉमिक एक्टिविटीज है या फिर नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज. तो सबसे पहले हम बात करते हैं गीता आंटी की. अब गीता आंटी क्या वर्क करती हैं? शी इज अ पायलट इन इंडियन एयरफोर्स. शी इज गेटिंग अ सैलरी फॉर इट. मनी इन्वॉल्व है तो ये इकोनॉमिक एक्टिविटी है. कबीर ग्रैंडफादर, कबीर के ग्रैंडफादर पहले बीएसएफ के लिए वर्क करते थे, दैट मीन्स उनको वहां सैलरी मिलती थी, तो वो एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है. बट अब जब उसके ग्रैंडफादर रिटायर्ड हो गए हैं तो वो फ्री क्लासेस देते हैं, यानी ही इज नॉट चार्जिंग एनी मनी टू द किड्स. तो ये नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी है. टेंडिंग वेजिटेबल गार्डन, वो अपने घर के गार्डन में वेजिटेबल्स ग्रो करते हैं जिनको दादाजी और उनकी फैमिली खाते हैं, बट इसमें कोई भी मनी इन्वॉल्व नहीं है, तो इट्स अ नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी. और साथ में दादाजी रनिंग एरेंड्स फॉर द फैमिली, मतलब फैमिली के लिए ग्रोसरीज और डेली एसेंशियल्स, जो चीजें हमें रोज जरूरत पड़ती है जिन चीजों की, जैसे मिल्क, ब्रेड, एग या जो भी कुछ हम लोग को जरूरत होती है वो सारे सामान दादाजी लेकर आते हैं. तो वो सामान लेकर आने के लिए वो घर से कोई पैसा नहीं ले रहे हैं, तो इट्स अ नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी. वर्क तो कर रहे हैं बट ही इज नॉट चार्जिंग एनीथिंग. अनुज फादर,
अनु के फादर एक रेडीमेड गारमेंट्स शॉप रन करते हैं जिसमें वो क्लोथ्स देते हैं इन एक्सचेंज ऑफ मनी। उनकी शॉप से अगर आप कोई गारमेंट परचेज करेंगे तो आप उनको मनी देंगे, तो यहाँ पर मनी इन्वॉल्व हो रहा है, इसीलिए ये इकोनॉमिक एक्टिविटी है। अनुज मदर, शी ऑल्सो रन्स द शॉप, सेम मदर के साथ भी है क्योंकि आप उनकी शॉप से जब कुछ लेंगे तो मनी देना पड़ेगा, इसीलिए ये इकोनॉमिक एक्टिविटी है। बट इन द इवनिंग, शाम को जो उनकी मदर लेडीज को निटिंग सिखाती है वॉलेंटरीली मतलब अपनी मर्जी से सिखा रही है, इसके लिए शी इज नॉट चार्जिंग एनीथिंग, वर्क कर रही है, कोई स्किल सिखा रही है, बट कोई मनी इन्वॉल्व नहीं है इस वर्क में, इसीलिए ये नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी होगा। अनुज ब्रदर, वो एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर है वर्किंग इन अ कंपनी, तो वो कंपनी के लिए सॉफ्टवेयर्स बनाता है और सॉफ्टवेयर से रिलेटेड वर्क करता है जिसके लिए उसको सैलरी मिलती है, इसीलिए ये इकोनॉमिक एक्टिविटी है क्योंकि वो कंपनी से पैसे ले रहा है तो कंपनी के लिए कुछ काम करके दे रहा है। बट वीकेंड्स पर ही voluntarily teaches computer skills of nearby college students। अब जो वो बच्चों को कंप्यूटर स्किल्स टीच करते हैं उसके ब्रदर, उसके लिए वो उन बच्चों से कोई चार्ज नहीं लेते हैं, दैट इज व्हाई इट्स अ नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। तो अभी हमने पढ़ा कि कुछ इकोनॉमिक एक्टिविटीज थी, कुछ नॉन इकोनॉमिक थी, तो अब इकोनॉमिक एक्टिविटीज क्या होती है इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे। जैसे हमने स्टोरी में देखा, जिस वर्क को करने के लिए मनी लिया या किसी भी काम में जिसमें मनी इन्वॉल्व हो रहा है, वो सारी एक्टिविटीज इकोनॉमिक एक्टिविटीज होती है, इन्वॉल्व मनी और परफॉर्म इन एक्सचेंज ऑफ मनी या फिर मनी इज वर्थ, उस मनी के इक्विवेलेंट जब आप काम करके दे रहे हैं वो इकोनॉमिक एक्टिविटी है। और इकोनॉमिक एक्टिविटीज करते क्यों हैं हम, क्या नीड है हमें करने की, क्या नीड है इसको करने की? पीपल डू दीज एक्टिविटीज टू अर्न मनी और मेक अ लिविंग, पैसा कमाने के लिए और जो उनको जरूरतें होती है उनको पूरा करने के लिए, वो सामान खरीदने के लिए कुछ वर्क करते हैं जिससे वो अपने लिए और अपनी फैमिली के लिए मनी अर्न कर सके। और वो जो मनी अर्न करते हैं उस मनी से वो सब चीजें ले सकते हैं जो उनको जरूरत है, जैसे फूड, क्लोथ्स, हाउस एटसेट्रा। कुछ एग्जाम्पल्स है इकोनॉमिक एक्टिविटीज के, अ बिजनेस पर्सन सेलिंग बैग्स इन मार्केट, farmer selling his produce in the market, a lawyer arguing in court and charging fees, truck driver transporting goods from one place to another। सी मार्केट में आपने देखा होगा ऐसे कोई भी पर्सन कोई बैग या कोई भी सामान जो भी वो सेल कर रहे हैं उसके बदले में वो आपसे मनी चार्ज करते हैं। तो बैग ही नहीं, कोई भी सामान जो आप खरीद रहे हैं मार्केट में मनी देकर, वो एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है। फार्मर ये जो अपना गुड्स अपना प्रोड्यूस ये जो बेच रहे हैं, फ्रूट्स वेजिटेबल्स, ये क्यों ग्रो करते हैं क्रॉप्स, ताकि इनको उसको सेल करके मनी आए और ये उस मनी से फिर अपनी फैमिली की और अपनी नीड्स को पूरा कर सके। अ लॉयर आर्ग्यूइंग इन अ कोर्ट, अगर किसी का ऊपर कोई केस हो जाता है तो लॉयर उसको डिफेंड करने आता है। अब लॉयर आपके लिए बोल रहा है, आपके लिए बातें कर रहे हैं कोर्ट से, आपके लिए सजा कम करा रहा है या आपकी हेल्प कर रहे हैं, तो उसके लिए वो एक फीस चार्ज करते हैं, तो वो एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है। लेकिन अगर आप खुद लॉयर हैं, आप अपना केस खुद ही लड़ रहे हैं, तो आप अपने लिए कोई फीस चार्ज नहीं करेंगे पर्सनली, तो वो एक नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी हो जाएगा। बट जब आप किसी लॉयर को हायर कर रहे हैं अपने लिए, वो फीस आपसे ले रहे हैं, तो ये एक नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी सॉरी इकोनॉमिक एक्टिविटी है। ट्रक ड्राइवर ड्राइविंग अ ट्रक एंड ट्रांसपोर्टिंग गुड्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। अब हमें एक सिटी से दूसरे सिटी में जो सामान आता है उस सामान को लाने के लिए जो खर्च लगता है, जो ड्राइवर है वो पैसा लेता है ट्रक से सामान एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए, तो इसमें क्योंकि मनी इन्वॉल्व है इसलिए ये एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है। पेज 185 पर हमने कुछ डेफिनेशंस देखी हैं, मार्केट, फीस और मनीज वर्थ। मनीज वर्थ क्या होता है? जो हम मनी स्पेंड करते हैं किसी भी सामान को लेने के लिए, उसका मॉनेटरी वैल्यू, उसको हम बोलते हैं मनीज वर्थ।
दैट मीन्स इतनी मनी से हम क्या कुछ परचेज कर सकते हैं। तो वैल्यू ऑफ मनी इन टर्म्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। एग्जाम्पल, एक 100 रुपीज के नोट से आप क्या क्या बाय कर सकते हैं, तो वो उसकी मॉनेटरी वैल्यू होगी। फॉर एग्जाम्पल, एक 100 रुपीज से आप 2 चॉकलेट्स, 2 पेन्स या और भी कुछ खरीद सकते हैं। तो 100 रुपीज की मनी की वर्थ कितनी है, जितना हमने वो सामान लिया है। फीस क्या होता है? फीस इज द पेमेंट मेड टू अ पर्सन और ऑर्गेनाइजेशन फॉर एक्सचेंज ऑफ प्रोफेशनल एडवाइस और सर्विसेज। जब हम किसी प्रोफेशनल के पास कोई सर्विस या एडवाइस लेते हैं तो उसके पेमेंट को हम फीस बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, फीस चार्ज बाय अ डॉक्टर। अब डॉक्टर के पास जब हम जाते हैं, वी डोंट गेट एनी प्रोडक्ट, बट क्या मिलता है? हमें एडवाइस मिलती है। और ऐसे ही जब हम लॉयर के पास जाते हैं, वी डोंट गेट एनी प्रोडक्ट बट वी गेट एन एडवाइस। और मार्केट इज अ प्लेस जहां पर बायर और सेलर होता है। बायर होता है जो सामान बेचता है, और सेलर जो सामान, बायर होता है जो सामान खरीदता है, सेलर होता है जो सामान बेचता है। और ये दोनों के बीच में क्या इन्वॉल्व होता है? मनी। मार्केट कई तरह के हो सकते हैं, वेजिटेबल मार्केट, क्लोथ मार्केट, ऑनलाइन मार्केट, एक्सेट्रा। और मार्केट बड़ा भी हो सकता है और छोटा भी हो सकता है। अब बात करते हैं हम नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज की। जैसे जो हमने स्टोरी स्टार्टिंग में देखी थी, अनु और कबीर वाली, उसमें कबीर के दादाजी जो अब वर्क कर रहे हैं वो नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज में आता है, या उसकी मदर जो शाम को क्लासेस देती हैं, या ब्रदर, वो सब नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज में आता है। तो हमने कैसे क्लासिफाई किया कि ये इकोनॉमिक में आता है या नॉन इकोनॉमिक में? नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज डू नॉट जनरेट एनी इनकम और वेल्थ। जो काम करने के लिए कोई हम मनी चार्ज नहीं करते हैं, या जिस काम में मनी इन्वॉल्व नहीं होता है, काम तो हो रहा है बट मनी इन्वॉल्व नहीं हो रहा है, ऑल दोज एक्टिविटीज आर कॉल्ड नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज। अब ऐसे काम हम करते ही क्यों हैं जिसमें हमें मनी नहीं मिलता है? नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज आर डन आउट ऑफ फीलिंग्स लाइक ग्रेटिट्यूड मीन्स थैंक्स, लव, केयर एंड रिस्पेक्ट। भले इन वर्क को करने में हम कोई मनी नहीं मिलता है, बट लव, केयर, रिस्पेक्ट या ग्रेटिट्यूड इन्वॉल्व होता है, और ये वर्क भी हमारी लाइफ और सोसाइटी के लिए इम्पोर्टेंट होती है। एग्जाम्पल, पेरेंट्स कुकिंग फूड फॉर द फैमिली। अब मदर जो फैमिली के लिए फूड कुक करती है, उसको कोई मनी नहीं मिलता है, स्टिल शी इज डूइंग। क्यों कर रही है वो? बिकॉज शी लव्स हर फैमिली, या वो अपने किड्स की केयर करती है, इसलिए कर रही है। और अगर वो नहीं करे, सिर्फ मनी के लिए अगर सारे काम होंगे, तो इमेजिन लाइफ और सोसाइटी में फिर क्या इम्पैक्ट होगा। पेरेंट्स हेल्पिंग देयर किड्स इन देयर स्टडीज या होमवर्क। पेरेंट्स जो अपने किड्स को होमवर्क या उसकी स्टडीज में हेल्प करते हैं, दे आर नॉट जनरेटिंग एनी इनकम आउट ऑफ इट। वो टाइम भी खर्च कर रहे हैं अपना, और उनके लिए एफर्ट भी कर रहे हैं, बट कोई इनकम नहीं हो रही है। बट फिर भी क्यों करते हैं? बिकॉज these type of works are done for the feelings of love, care, respect. Youth taking care of their grandparents. अब जो किड्स होते हैं या जो यूथ होता है, वो अपने ग्रैंड पेरेंट्स की ओल्ड एज में केयर क्यों कर रहे हैं जब कोई मनी नहीं मिल रहा है? वाई? फॉर द फीलिंग ऑफ ग्रेटिट्यूड एंड लव। क्योंकि ग्रैंड पेरेंट्स ने उनको प्यार किया है, अब किड्स भी उनको प्यार करते हैं। अब जब ग्रैंड पेरेंट्स नहीं वर्क कर सकते, तो किड्स या यूथ उनकी हेल्प करते हैं। फैमिली मेंबर्स हेल्पिंग ईच अदर इन रेनोवेशन ऑफ द हाउस। ऑल सच एक्टिविटीज आर नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज। सी, पेरेंट्स कुकिंग फूड, मनी नहीं है, बट वी ऑल कैन सी all of them are happy, all of them are having a cheerful and joyful time. Another example of a non-economic activity, parents helping their kids in their homework, kids taking care of the old grandparents, and family members helping each other in renovating the house. House में सब रहते हैं, तो they all are doing it jointly. That's all in the video. Thanks for watching. For the next part, stay tuned. Don't forget to subscribe and hit the bell icon to watch new videos.